नमस्कार दोस्तों। यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में एक बार फिर अभीरा और अरमान की जिंदगी में बड़ा मोड़ आने वाला है। इस बार कहानी सिर्फ उनके रिश्ते तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि अभीरा के करियर और उसके उस सपने पर भी असर पड़ने वाला है जिसे उसने बहुत मेहनत से हासिल करने की कोशिश की है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से अभीरा को अपना जज बनने का सपना छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में पोद्दार परिवार और बच्चों की जिंदगी में काफी उथल-पुथल देखने को मिलने वाली है। खासकर मायरा और कबीर का कनेक्शन लगातार कहानी में नई परेशानियां खड़ी कर रहा है। मायरा और कबीर के बीच बढ़ती नजदीकियां अब परिवार के लिए चिंता का कारण बनती जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मायरा का कबीर के साथ कनेक्शन पहले से ही काफी चर्चा में है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मायरा कबीर से मिलने के लिए जाती है और इस मुलाकात की बात अपने पेरेंट्स से छुपाने लगती है। मायरा का इस तरह बातें छुपाना अरमान और अभीरा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। जब अरमान और अभीरा को मायरा के कबीर से मिलने की बात पता चलती है तो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। अरमान को लगता है कि बच्चों की जिंदगी में लगातार नई परेशानियां आ रही हैं और इन सब के बीच अभीरा को भी अपना पूरा ध्यान परिवार और बच्चों पर देना चाहिए। यहीं से अरमान और अभीरा के बीच एक बड़ा मतभेद शुरू हो सकता है। अरमान अभीरा से कहता है कि उसे फिलहाल घर और बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके मुताबिक बच्चों की जिंदगी में जो कुछ चल रहा है उसे देखते हुए अभीरा का उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, अरमान की यह बात अभीरा के लिए किसी झटके से कम नहीं होगी, क्योंकि अभीरा ने जज बनने का सपना सिर्फ एक नौकरी के तौर पर नहीं देखा था। यह उसके लिए उसकी मेहनत, पहचान और भविष्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जिस सपने को आगे बढ़ाने के लिए अरमान ने कभी अभीरा का साथ दिया था, अब वही अरमान उससे उस सपने को कुछ समय के लिए रोकने या यहाँ तक कि छोड़ने की बात करता नजर आ सकता है। अभीरा के सामने अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। एक तरफ उसके बच्चे और परिवार हैं, जिनकी जिम्मेदारी से वह पीछे नहीं हटना चाहती, और दूसरी तरफ उसका करियर है, जिसे हासिल करने के लिए उसने काफी मेहनत की है। दोस्तों, अभीरा हमेशा से अपने परिवार के लिए खड़ी रही है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर वह अपने सपने से पीछे हटती है तो इसका असर सिर्फ उसके करियर पर नहीं, बल्कि उसकी खुद की पहचान पर भी पड़ सकता है। अरमान की सोच शायद यह हो सकती है कि अभी बच्चों को उसकी जरूरत ज्यादा है। वह चाहता है कि अभीरा घर पर रहे, बच्चों की समस्याओं को समझे और मायरा की जिंदगी में जो कुछ चल रहा है उसे संभालने में परिवार का साथ दे। लेकिन क्या किसी महिला को परिवार और करियर में से सिर्फ एक को चुनना जरूरी है? यही सवाल आने वाले ट्रैक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अभीरा के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा। वह अरमान की बात को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकती, क्योंकि बात उसके बच्चों की जिंदगी की है। लेकिन अपने सपने को हमेशा के लिए छोड़ देना भी उसके लिए आसान नहीं होगा। हो सकता है कि शुरुआत में अभीरा अरमान की बात मानने के बारे में सोच ले। वह बच्चों को प्राथमिकता देने का फैसला कर सकती है और अपने जज बनने के सपने को कुछ समय के लिए रोक सकती है। लेकिन दोस्तों, अभीरा के अंदर का जुनून इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। संभव है कि वह परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ अपने एग्जाम और करियर के लिए भी कोशिश करती रहे। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट अभीरा के एग्जाम को लेकर आने वाला है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इतनी सारी परेशानियों के बीच अभीरा अपने एग्जाम की तैयारी किस तरह करती है और क्या वह इस मुश्किल परिस्थिति में भी अपना सपना पूरा करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ मायरा और कबीर की कहानी भी लगातार आगे बढ़ती रहेगी।
मायरा का कबीर से मिलना और फिर इस बात को परिवार से छुपाना अरमान के शक को और बढ़ा सकता है। अरमान को शायद यह डर सताने लगे कि अगर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी जिंदगी गलत दिशा में जा सकती है। इसी वजह से वह अभीरा को करियर से ज्यादा परिवार पर ध्यान देने की सलाह देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल यह भी है कि क्या अरमान का तरीका सही है? अगर अरमान अभीरा को समझाने की बजाय उस पर अपना फैसला थोपने की कोशिश करता है, तो दोनों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। अभीरा शायद पहली बार अरमान से अपने सपने को लेकर खुलकर सवाल कर सकती है। अभीरा कह सकती है कि जब उसने जज बनने का सपना देखा था, तब अरमान ने उसका साथ दिया था। फिर आज जब वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही है, तो उसी सपने को छोड़ने की बात क्यों की जा रही है? यही बातचीत दोनों के रिश्ते में एक बड़ा इमोशनल मोमेंट ला सकती है। दोस्तों, अगर अभीरा अपने सपने को छोड़ने का फैसला करती है, तो उसके चेहरे पर खुशी के बजाय एक अधूरापन नजर आ सकता है। वह परिवार के लिए अपना फैसला तो ले लेगी, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल रह सकता है कि अगर उसने अपने करियर को मौका दिया होता तो क्या होता। वहीं अगर अभीरा अपने सपने को नहीं छोड़ती और परिवार के साथ साथ अपने करियर को भी संभालने का फैसला करती है, तो कहानी एक अलग दिशा में जा सकती है। शायद यही समय होगा जब अरमान को भी समझ आएगा कि अभीरा सिर्फ एक माँ या पत्नी नहीं है, बल्कि उसकी अपनी पहचान और अपने सपने भी हैं। हो सकता है कि शुरुआत में दोनों के बीच काफी बहस हो, लेकिन बाद में अरमान को अपनी गलती का एहसास हो और वह अभीरा का दोबारा साथ देने का फैसला करे। लेकिन उससे पहले मायरा और कबीर की कहानी में भी एक बड़ा खुलासा हो सकता है। आखिर मायरा कबीर से क्यों मिल रही है? वह अपने पेरेंट्स से यह बात क्यों छुपा रही है? क्या कबीर के साथ उसका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित है या इसके पीछे कोई और वजह है? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में धीरे धीरे सामने आ सकते हैं। और अगर मायरा की वजह से परिवार में कोई बड़ी परेशानी आती है, तो अरमान का डर सही साबित हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अभीरा को अपना सपना छोड़ना ही पड़ेगा। यही बात आगे चलकर अरमान और अभीरा के रिश्ते की सबसे बड़ी पाप देखना यह होगा कि अभीरा क्या फैसला लेती है। क्या वह बच्चों की खातिर जज बनने का अपना सपना छोड़ देगी? क्या वह कुछ समय के लिए अपने करियर को रोककर परिवार पर ध्यान देगी? या फिर वह यह साबित करेगी कि परिवार की जिम्मेदारियों के साथ अपने सपने को भी पूरा किया जा सकता है, रिक्शा बन सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरमान को अपनी बात का एहसास होगा और क्या वह अभीरा के सपने को दोबारा पूरा करने में उसका साथ देगा? फिलहाल इतना तो साफ है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक काफी इमोशनल और ड्रामेटिक होने वाला है। एक तरफ मायरा और कबीर की कहानी परिवार की मुश्किलें बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ अभीरा के करियर का सपना संकट में नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है? क्या अभीरा को बच्चों और परिवार की वजह से अपना जज बनने का सपना छोड़ देना चाहिए या फिर उसे अपने करियर को भी जारी रखना चाहिए? क्या अरमान का फैसला सही है या वह अभीरा पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिश्ता क्या कहलाता है कि ऐसे ही लेटेस्ट ट्रैक, ट्विस्ट और अपकमिंग अपडेट्स पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए ट्विस्ट के साथ। के लिए चिंता का कारण बनती जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मायरा का कबीर के साथ कनेक्शन पहले से ही काफी चर्चा में है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मायरा कबीर से मिलने के लिए जाती है और इस मुलाकात की बात अपने पेरेंट्स से छुपाने लगती है। मायरा का इस तरह बातें छुपाना अरमान और अभीरा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। जब अरमान और अभीरा को मायरा के कबीर से मिलने की बात पता चलती है,
तो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। अरमान को लगता है कि बच्चों की जिंदगी में लगातार नई परेशानियां आ रही हैं और इन सब के बीच अभीरा को भी अपना पूरा ध्यान परिवार और बच्चों पर देना चाहिए। यहीं से अरमान और अभीरा के बीच एक बड़ा मतभेद शुरू हो सकता है। अरमान अभीरा से कहता है कि उसे फिलहाल घर और बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके मुताबिक बच्चों की जिंदगी में जो कुछ चल रहा है उसे देखते हुए अभीरा का उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, अरमान की यह बात अभीरा के लिए किसी झटके से कम नहीं होगी, क्योंकि अभीरा ने जज बनने का सपना सिर्फ एक नौकरी के तौर पर नहीं देखा था। यह उसके लिए उसकी मेहनत, पहचान और भविष्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जिस सपने को आगे बढ़ाने के लिए अरमान ने कभी अभीरा का साथ दिया था, अब वही अरमान उससे उस सपने को कुछ समय के लिए रोकने या यहाँ तक कि छोड़ने की बात करता नजर आ सकता है। अभीरा के सामने अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। एक तरफ उसके बच्चे और परिवार हैं, जिनकी जिम्मेदारी से वह पीछे नहीं हटना चाहती, और दूसरी तरफ उसका करियर है, जिसे हासिल करने के लिए उसने काफी मेहनत की है। दोस्तों, अभीरा हमेशा से अपने परिवार के लिए खड़ी रही है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर वह अपने सपने से पीछे हटती है तो इसका असर सिर्फ उसके करियर पर नहीं बल्कि उसकी खुद की पहचान पर भी पड़ सकता है। अरमान की सोच शायद यह हो सकती है कि अभी बच्चों को उसकी जरूरत ज्यादा है। वह चाहता है कि अभीरा घर पर रहे, बच्चों की समस्याओं को समझे और मायरा की जिंदगी में जो कुछ चल रहा है उसे संभालने में परिवार का साथ दे। लेकिन क्या किसी महिला को परिवार और करियर में से सिर्फ एक को चुनना जरूरी है? यही सवाल आने वाले ट्रैक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अभीरा के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा। वह अरमान की बात को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकती, क्योंकि बात उसके बच्चों की जिंदगी की है। लेकिन अपने सपने को हमेशा के लिए छोड़ देना भी उसके लिए आसान नहीं होगा। हो सकता है कि शुरुआत में अभीरा अरमान की बात मानने के बारे में सोच ले। वह बच्चों को प्राथमिकता देने का फैसला कर सकती है और अपने जज बनने के सपने को कुछ समय के लिए रोक सकती है। लेकिन दोस्तों, अभीरा के अंदर का जुनून इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। संभव है कि वह परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ अपने एग्जाम और करियर के लिए भी कोशिश करती रहे। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट अभीरा के एग्जाम को लेकर आने वाला है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इतनी सारी परेशानियों के बीच अभीरा अपने एग्जाम की तैयारी किस तरह करती है और क्या वह इस मुश्किल परिस्थिति में भी अपना सपना पूरा करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ मायरा और कबीर की कहानी भी लगातार आगे बढ़ती रहेगी। मायरा का कबीर से मिलना और फिर इस बात को परिवार से छुपाना अरमान के शक को और बढ़ा सकता है। अरमान को शायद यह डर सताने लगे कि अगर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी जिंदगी गा। लेकिन यहाँ एक सवाल यह भी है कि क्या अरमान का तरीका सही है? अगर अरमान अभीरा को समझाने की बजाय उस पर अपना फैसला थोपने की कोशिश करता है तो दोनों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। अभीरा शायद पहली बार अरमान से अपने सपने को लेकर खुलकर सवाल कर सकती है। अभीरा कह सकती है कि जब उसने जज बनने का सपना देखा था तब अरमान ने उसका साथ दिया था। फिर आज जब वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही है तो उसी सपने को छोड़ने की बात क्यों की जा रही है? यही बातचीत दोनों के रिश्ते में एक बड़ा इमोशनल मोमेंट ला सकती है। दोस्तों, अगर अभीरा अपने सपने को छोड़ने का फैसला करती है तो उसके चेहरे पर खुशी के बजाय एक अधूरापन नजर आ सकता है। वह परिवार के लिए अपना फैसला तो ले लेगी, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल रह सकता है कि अगर उसने अपने करियर को मौका दिया होता तो क्या होता। वहीं अगर अभीरा अपने सपने को नहीं छोड़ती और परिवार के साथ साथ अपने करियर को भी संभालने का फैसला करती है तो कहानी एक अलग दिशा में जा सकती है।
शायद यही समय होगा जब अरमान को भी समझ आएगा कि अभीरा सिर्फ एक माँ या पत्नी नहीं है, बल्कि उसकी अपनी पहचान और अपने सपने भी हैं। हो सकता है कि शुरुआत में दोनों के बीच काफी बहस हो, लेकिन बाद में अरमान को अपनी गलती का एहसास हो और वह अभीरा का दोबारा साथ देने का फैसला करे। लेकिन उससे पहले मायरा और कबीर की कहानी में भी एक बड़ा खुलासा हो सकता है। आखिर मायरा कबीर से क्यों मिल रही है? वह अपने पेरेंट्स से यह बात क्यों छुपा रही है? क्या कबीर के साथ उसका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित है या इसके पीछे कोई और वजह है? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में धीरे धीरे सामने आ सकते हैं। और अगर मायरा की वजह से परिवार में कोई बड़ी परेशानी आती है, तो अरमान का डर सही साबित हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अभीरा को अपना सपना छोड़ना ही पड़ेगा। यही बात आगे चलकर अरमान और अभीरा के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बन सकती है। अब देखना यह होगा कि अभीरा क्या फैसला लेती है। क्या वह बच्चों की खातिर जज बनने का अपना सपना छोड़ देगी? क्या वह कुछ समय के लिए अपने करियर को रोककर परिवार पर ध्यान देगी? या फिर वह यह साबित करेगी कि परिवार की जिम्मेदारियों के साथ अपने सपने को भी पूरा किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरमान को अपनी बात का एहसास होगा और क्या वह अभीरा के सपने को दोबारा पूरा करने में उसका साथ देगा? फिलहाल इतना तो साफ है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक काफी इमोशनल और ड्रामेटिक होने वाला है। एक तरफ मायरा और कबीर की कहानी परिवार की मुश्किलें बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ अभीरा के करियर का सपना संकट में नजर आ रहा है। अब आपको क्या लगता है? क्या अभीरा को बच्चों और परिवार की वजह से अपना जज बनने का सपना छोड़ देना चाहिए या फिर उसे अपने करियर को भी जारी रखना चाहिए? क्या अरमान का फैसला सही है या वह अभीरा पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिश्ता क्या कहलाता है कि ऐसे ही लेटेस्ट ट्रैक, ट्विस्ट और अपकमिंग अपडेट्स पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए ट्विस्ट के साथ।